महाराज की जय। सबके कल्याण के लिए, सबकी शुभ कामनाओं के लिए, मंगल कामनाओं के लिए संत के रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और जिन जिन प्राणियों का प्रारब्ध होता है, जिन जिन का पुण्यों का उदय होता है, वे उस काल में, उस समय में उनसे संपर्क स्थापित कर, उन संतों से संबंध स्थापित कर अपना और अपने साथ अपने पूरे स्वजनों का कल्याण करते हैं। बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, खलवा धाम की जय। बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज हम लोगों के बीच छोटे छोटे बच्चे आए हैं और ये महाराज जी का कृपा है। कहते हैं बालक भगवान का रूप होता है और प्रकृति भी बोलती है कि आप जैसा बीज डालोगे वैसा पौधा होगा। अगर इन बच्चों को आज ही से अगर इनको बैठाना, बोलना, चलना अगर हम लोग साथ में रख कर करते हैं तो आने वाला समय इनका दास बन जाता है। आने वाला समय इनका दास बन जाएगा। क्यों बनेगा? तो इनका तजुर्बा हो जाएगा कि हमें कैसे बैठना है, कब बोलना है, कब उठना है, कब चलना है, कब खाना है, कब सोना है। और यही चीज एक साधारण व्यक्ति जो है वो नहीं समझ पाता है और हम लोग भी उसी में आते हैं। हम लोग भी कहते हैं कि चलो अभी बच्चा है, खेल रहा है, जैसे बड़ा होगा उसे इसको स्कूल में डाल देंगे। और ये सोचना भी सही है, इसलिए कि बच्चा है, खेलेगा कूदेगा। अरे खेलना उसको तो है ही, लेकिन जो 1 घंटा अगर बैठ करके अपने घर में अपने माता पिता के साथ अगर डेली सुबह घर में पूजा पाठ होता है, माँ अगरबत्ती दिखाती है, उस समय अगर वो सोचे कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, उन सबको बुला करके और साथ में अगरबत्ती जला करके और अगरबत्ती दिखाती है तो वो बच्चा देख करके धीरे धीरे वो करना स्टार्ट कर लेता है। आप लोग देखें, हम बहुत पहले से कहते आए हैं, माँ बिना बछड़ा पिता बिना घोर, अनाज है तो थोड़ो। एक माँ जिस तरह बैठती है, एक माँ जिस तरह चलती है, अगर इसके साथ बेटी है तो वो भी उसी पथ पर चलती है। आप लोग देखिएगा, कभी माँ बैठी है, वो जिस हिसाब से बैठी है, बेटी भी प्रयास करती है कि मैं भी उसी तरह बैठूं, इसलिए वो जानती है कि मुझे कोई देख नहीं रहा। लेकिन अगर आप देखेंगे उस बच्ची को तो अपने में बेचैन है, उसको बेचैनी है कि जिस तरह माँ बैठी है वैसे भी मैं बैठूं। वो पैर मोड़ती है, हाथ मोड़ती है, मुड़ी घुमाती है, वो प्रयास करती है। मैंने देखा कि एक माँ बैठी हुई है दरवाजे के पास और ऐसे वो हाथ पकड़ के चेहरे पे बैठी है। वो छोटी सी बच्ची माँ से कुछ दूर बैठी थी, वो भी पलस्ती मार के बैठ गई और वो बार बार ऐसे उठा उठा करती थी, लेकिन वो गिर जाता था, उसको समझ में नहीं आता था। मैंने देखा कि बच्ची के अंदर क्या गुण है। मैंने दूसरे को बुलाया, मैंने बोला देखो उस बच्ची को,
वो बच्ची प्रयास कर रही है, इतना ही उसकी माँ ने हम लोगों को देख लिया। तो हम लोगों को जब उसने देखा तो हम लोगों का नजर तो बच्ची पर था। आप जैसे दूसरे की तरफ आप देख रहे हैं और मेरी नजर आप पर पड़ी तो आपका नजर संकेत करेगा कि मैं देखूं कि आपका ध्यान किधर है। जैसे आप इधर देख रहे हैं मैं भी उधर देखने लगूंगा। वो माँ जब देखी अपने बच्ची को कि ये लोग मेरे बच्ची की तरफ देख रहे हैं तो हंसने लगे, हम लोग भी हंसने लगे। बच्ची बेचारी चुप उठकर खड़ी हुई, दौड़े हुए माँ के पास चली। हम लोगों ने कहा कि देखो इस बच्चे को, आज ये छोटा मासूम बच्चा, अभी आप लोग देखे हैं यहाँ एक माता जी आई थी, उनके साथ एक बच्ची थी। जब भजन हो रहा था तो हम लोग सारे लोग ताली बजा रहे थे। वह बच्ची प्रयास कर रही थी, कभी ऐसे बजा रही थी, कभी ऐसे बजा रही थी, कभी वो प्रैक्टिस कर रही थी। उससे क्या ज्ञान मिलता है कि अगर हम इन बच्चों को अच्छा दिशा दिखाएंगे तो आगे चल करके अच्छे आदमी बनेंगे। महाराज जी कहते थे कि वो तू लो हमारा नमुआ जो हम लोग के दिले बने, तू लो ये नमुआ के जाप करत रहो। ये बताओ कि अपना लड़कों के भी सिखावत रहो। ऐसे ही बोलते थे। लेकिन हम लोग क्या सोचते थे कि चलो हम जा रहे हैं ना, हम सत्संग में जा रहे हैं, कोई बात नहीं, एक आदमी जा रहा है ना, सारे लोगों को जाने की क्या जरूरत है। लेकिन अगर सरकार की तरफ से एक फंड आता है कि हर घर में जितने सदस्य हैं सबको 10-10 रुपया मिलेगा, तो उस समय हम झगड़ा करके बोलते हैं भाई मेरे बेटा का नाम जोड़ो, मेरे भाई का नाम जोड़ो, मेरे चाचा का नाम जोड़ो, सबका नाम जोड़ो। क्यों? तो दिख रहा है कि जितनी संख्या ज्यादा होगी राशन कार्ड में उतना ही हमको राशन ज्यादा मिले। लेकिन इस कार्ड के चक्कर में हम नहीं पड़ते हैं कि जो कार्ड जहां से बना, सरकार बनाई, सरकार को किसने बनाया? समाज ने बनाया। समाज को किसने बनाया? प्रकृति बनाई। प्रकृति को किसने बनाया? परमात्मा ने बनाया। तो हम उस सरकार के चक्कर में अगर पड़ते हैं कि सरकार हमको देता है, सरकार दे रही है, फायदा हमको बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है, लेकिन हम थोड़ा विचार करें कि सरकार को किसने बनाया? हम लोगों ने बनाया। और हम लोगों को किसने बनाया? प्रकृति बनाई। और प्रकृति को किसने बनाया? परमात्मा बनाया। तो हम नीचे वाला सीढ़ी को छोड़ दें और सीधे परमात्मा के सानिध्य अपना संदेशा भेजने लगे तो क्या यहाँ की सरकार, ये प्रकृति, ये समाज हमको रोक पाएगा? रोकेगा? अगर सिवान में डीएम से मेरा मित्रता हो गया और सिवान के डीएम और एसपी हमको जानते हैं, डीएम ही जानते हैं, और बहुत घनिष्ठता अगर हमसे हो गई तो क्या सिवान में कोई हमको बोलने वाला है? होगा कोई बोलने वाला? कोई नहीं बोलेगा। लेकिन अगर हमारी मित्रता छोटे छोटे वर्गों से हो गई और किसी दिन कोई ऐसी घटना हमारे साथ घट जाए तो मुझे कोई बचाएगा? कोई बचा सकता है मुझे? कोई नहीं बचाएगा। इसलिए कि जो सीरियल नंबर है, अगर हम केस करेंगे ना तो थाने पर करेंगे, थाने से कोर्ट में जाएगा, लेकिन जब जज से हमारा संपर्क है तो हमसे गलती नहीं है। यानी कि हम परमात्मा के सानिध्य अगर जाने का प्रयत्न करेंगे तो सदैव हम खुश रहेंगे और सारी दुनिया हमारी बात को मानेगी और सारी दुनिया हमारे साथ रहेगी। ऐसे आप ले लीजिए कि एक पिता जिसके 4 बच्चे, एक पत्नी, एक माँ और एक पिता है, वह व्यक्ति अपना बाहर में सर्विस करता है, नौकरी करता है, 2 रुपया कमाता है, ठेला लगाता है, जैसे भी होता है वो
अपने परिवार का भरण पोषण करता है ना, चाहे जैसे भी करे। घर वाले क्या बोलते हैं कि पापा गए, बेटा मेरा गया है 2 रुपया कमा के लाएगा। पत्नी बोलती है कि वो जब लाएंगे तो हम बनाकर आप लोगों को खिला देंगे। और वह व्यक्ति दिन भर मजदूरी करके और शाम को लाता है, अपने परिवार में देता है, और परिवार सब कुछ बना करके उस सब बच्चों को, परिवार को, माँ बाप को, सबको खिलाता है। यानी कि आपको अपने परिवार पर भरोसा है कि मेरा परिवार मुझ पर आश्रित है, मुझे उसको खिलाना है। लेकिन आप भूल गए, आप भी तो किसी के परिवार हो। आपका परिवार आप पर आश्रित है तो आप कुछ भी करके खिला रहे हो, लेकिन ये भूल गए कि हम भी तो किसी के परिवार हैं। हम किसके परिवार हैं? तो जो हमें रोजी दे रहा है, जो हमें वह शक्ति दे रहा है, जो हमें वो ज्ञान दे रहा है, वह परमात्मा जो सबसे ऊपर बैठा है। वह परमात्मा मेरा गार्जियन है। जिस तरह से मैं अपने परिवार का गार्जियन हूँ, भरण पोषण करता हूँ, उसी तरह से मेरा भरण पोषण करने के लिए वह परमात्मा बैठे हैं। और वो मुझे किसी न किसी माध्यम से 10 रुपया 5 रुपया भिजवाते हैं, और यह 10-5 रुपया मैं अपने परिवार में ले जा करके देता। तो मेरा परिवार मेरे ऊपर डिपेंड करता है 24 घंटा कि वो कहाँ है, पापा कहाँ है। माँ से बेटा कुछ मांगता है तो माँ बोलती है कि बेटा चुप रहो, पापा आएंगे तो देंगे। दिन भर फोन नहीं करेगी, लेकिन शाम होगा जब ड्यूटी छूटने का समय हो गया कि 5 बज रहा है, मम्मी पूछती है कि बेटा टाइम क्या हुआ, तो मम्मी 5 हो गया। वो ऑफिस से निकल गया। वो तुरंत बोलती है कि पापा को फोन लगाओ, कहाँ है, कहाँ तक आए हैं। क्या होता है इसका मतलब? इससे प्रमाणित होता है कि वह सारा दिन अपने पति के बारे में सोचती है, लेकिन वो कह नहीं पाती है। क्यों? इसलिए कि वो अपने ड्यूटी में हो। और जैसे ही शाम होता है वैसे ही वो पूछने लगती है कहाँ है, इसलिए तू जान गई कि अब वो फ्री हो गए। तैयारी बाप हो जाओ। उसी प्रकार अगर हम उस परमात्मा के सानिध्य, उस परमात्मा के याद में हम अपना समर्पण करते हैं तो परमात्मा भी तो हमारे अंदर आएंगे ना। लेकिन उस परमात्मा के पास जाएंगे कैसे? उस परमात्मा के पास जाने का माध्यम क्या है? तो परमात्मा के पास जाने का माध्यम एक ही है, सदगुरु। वह सदगुरु, वह संत जिनके शरण में हम जाएंगे और वो हमें परमात्मा के पास जाने का मार्ग बताएंगे। और उस मार्ग पर जब हम चलेंगे तो पहुंचना ही पहुंचना है। बोले है ना कि जिन ढूंढाती पाइया गहरे पानी पैर, मैं बावरी डूबन भरी रही किनारे बैठ। अगर हम इंतजार करेंगे कि जब समय आएगा तो हम परमात्मा को देख लेंगे, ढूंढ लेंगे, कुछ नहीं होगा। यह समाज कहता है अगर आप जवानी में भक्ति करते हैं तो समाज कहता है क्या भक्ति करते हो, अभी भक्ति करने का समय आएगा 50 वर्ष पर कर लेना, 60 वर्ष में कर लेना। और जैसे ही 60 वर्ष की आयु होती है तो वही समाज कहता है कि अब क्या चाहते हो, भक्ति करके क्या करोगे, तुमको क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी चाहिए, 10 रुपया बगली में चाहिए, बेटा दे ही रहा है, तो ढकने के लिए कपड़ा दे देता है, खाना दोनों टाइम मिल जाता है, क्यों परेशान हो, अब क्या चाहिए तुमको? उस दिन याद आता है कि जब मैं कमा रहा था तो यही समाज मुझे बोला कि अभी घर द्वार बाल बच्चा सबको देखो, जब तुम्हें भक्ति करने का समय आएगा 50 वर्ष 60 वर्ष का हो जाओगे तो भक्ति करना। और आज जब मैं 50 साल 60 साल का हो गया तो आज वही समाज कहता है कि कहां जाओगे, कुछ हो जाएगा तो अब क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी मिल रही है, कपड़ा मिल रहा है, पड़े रहो, बाल बच्चों को पोता पोती को देखते रहो, तुम्हें क्या चाहिए? यानी दुविधा में दोनों गई, माया मिली न राम। तो जब भी आपको समय मिलता है
जिस समय समय मिलता है उतना ही समय परमात्मा को याद कीजिए, और नहीं ध्यान आता है तो किसी संत के शरण में जाइए, किसी से मिलिए, मंदिर में जाइए, मस्जिद में जाइए, गिरजाघर जाइए, गुरुद्वारा जाइए, कहीं जाइए। आप जब जाना स्टार्ट करेंगे ना, वो अपने आप खींच लेंगे। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। अब सोच समझ अभिमानी।